नमस्कार, आप देख रहे हैं पिंक सिटी न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ बेलखरा और 357 में ग्राम सभा पूरा में जो वरिष्ठ भाजपा के नेता रहे, जो जिनके नेतृत्व में तमाम नेताओं ने चुनाव लड़ा और विजय का पताका भी फहराया, जो इनके नेतृत्व में, और बहुत पुराने भाजपा के नेता हैं और तमाम दल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब बहुत इनका अच्छा कार्य है जो क्षेत्र में एक पहचान का मोहताज नहीं है। आइए उनसे मिलते हैं, क्या कुछ बताते हैं। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम जयप्रकाश नारायण सिंह जी। मैं DAV इंटर कॉलेज बिलथरा रिटायर्ड अध्यापक हूँ। लेक्चरर था, वहाँ 2 वर्ष पढ़ा भी हूँ और 27 वर्ष DAV में पढ़ाया भी जी। और आज मैं 82 वर्ष की उम्र में घर पर पेंशन का डॉक्टर था। चाचा, सुनने में आ रहा है कि आप एक बहुत भाजपा के कनिष्ठ और कर्मठ नेता भी थे। हाँ। और जो आपके नेतृत्व में तमाम नेता लोग आपके संरक्षण में और पद प्रतिष्ठा पा करके वो चल रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, सही है, इसलिए कि हमने केवल दल के लिए काम किया, विगत नहीं किया। हमने लोगों को पकड़ कर लाया, चुनाव लड़ाया, अपना टिकट मैंने दे दिया हरियाणा के लिए। और राम जन्मभूमि में मुझे दल ने टिकट दिया था कि आपका हक बनता है, लेकिन मैंने कहा कि मेरी लालसा है कि सीट निकले, इसलिए हमने हरियाणा जी को लड़ा करके जिता दिया। मंत्री भी लड़ करके बनवा दिया। भाई ये मंत्री को हराए थे तो मंत्री भी बन गए। और आज भी मैं निष्पक्ष भाव से जनसंघ का प्रत्याशी 1974 में मैं था। और उसके बाद हमने सारा ब्लॉक पर सारी सीटें। चाचा, देखा जाए आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, देखा जाए कि अभी सीट के लिए और सांसद विधायक के लिए मारामारी हो रही है। और आपको टिकट मिलते हुए भी आपने इनकार कर दिया और दूसरे को लड़ाने का काम किया, तो इसमें कितना सराहनीय काम है? नहीं, इसलिए कि हमारी लालसा थी कि दल जीते जी। दल जीतेगा, सब कुछ रहेगा, तो सबका। तो आपने क्यों नहीं चुनाव लड़ा, क्या कर? मैं 74 में लड़ा था जी। 74 में मैं जनसंघ का प्रत्याशी विधानसभा का था और मतलब कि नहीं हो सका, नहीं भाग्य में था। लेकिन मेरी लक्ष्य थी कि पार्टी जीतेगी, दल बढ़ेगा तो आने वाले लोगों को लाभ मिलता रहेगा। इसलिए मैं 74 में टिकट भी पाया, लाभ भी लड़ा। मैं दल का निर्देशों का पालन किया कि लड़ जाओ, लड़ जाएंगे, लड़ा दो, लड़ा दे। लेकिन मेरे नेतृत्व में सबसे पहले किया विधानसभा MLA, MP, ब्लॉक प्रमुख, BDC सारी सीटें जिले में। अभी आप किस पद पे हैं भाजपा में? है पद कोई नहीं है जी। 83 वर्ष की उम्र में कौन सा पद में जी। एक पुराना निष्ठावान कर। अभी देखा जाए कि सकलदीप राजभर को लास्ट समय अंतोगत उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया है, तो उनसे तो आप अभी बहुत बेटर है। तो यदि आपको पार्टी चुनती है तो क्या करेंगे उसे? अच्छा है कि सकलदीप राजभर को टिकट मिला था हरियाणा को काट कर, और सकलदीप राजभर को 35,000 सकलदीप राजभर वोट पाए, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का रिकॉर्ड था। अब पुनः उनको टिकट नहीं दिया गया, कल्याण सिंह रेड्डी से काट करके दूसरे को देने के लिए। तो हमने कहा कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, जो पहली बार चुनाव लड़ा हो और 35,000 वोट पाकर चुनाव हार गया, जबकि 30 और 32,000 वोट पा करके राम इकबाल सिंह, भरत सिंह बलिया से जीत गए। तो हम कल्याण सिंह से सीधे शिकायत किए, उत्तर प्रदेश विधानसभा की नज़ीर बन रही है कि पहली बार चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो 35,000 वोट पाया हो, उसको पुनः टिकट न मिले, ये उत्तर प्रदेश की नज़ीर हो रही है कल्याण सिंह जी। और मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आप हरनारायण जी को टिकट देने के लिए बाध्य हैं, मानेंगे नहीं, लेकिन मैं भी चुनौती आपको दे रहा हूँ। यदि आपने हरनारायण को टिकट दे दिया तो मैं हरनारायण को वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ से चले थे। कल्याण सिंह ने कहा कि कहाँ से चले थे? हमने कहा कि घर से पकड़ कर लाकर 9,000 वोट लिए थे। और उसके बाद ये आदमी 54,000 तक वोट पा करके पहुंचा और पुनः उसको टिकट नहीं मिला। तो इसलिए हड़ताल हो रही है कि बिना वोट पा करके हारने वाले को पुनः टिकट न मिले, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का नज़ीर है। और हमने चैलेंज कर दिया, हरवा दिया प्रत्याशी जी। देखा जाए कि यदि भारतीय जनता पार्टी आपको लड़ा करके नहीं, यदि कोई मनोनीत पद देना चाहती है, यदि देती है, तो उससे में आप क्या करेंगे?
83 वर्ष तुम में कौन था? अरे सर, अभी मोदी जी तो विराजमान हमसे है। वरिष्ठ कोई नहीं है। जी हमसे मोदी जी भी छोटे हैं, राजनाथ सिंह भी छोटे हैं। जी 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 राजनाथ सिंह को मैं डांटा हूँ पार्टी मीटिंग में जी जी कई जगह, जी। सुने है वो भैया भैया कहते हैं। जी अफसोस ये रहा कि मैंने कभी पद की दान नहीं किया। आज 83 की अवस्था में आज भी जी पद के समर्पित हूँ, जो कि त्याग और समर्पण की बात है। जी। देखा जाए कि अभी आपने देखा है कि 83 वर्ष की उम्र में जो पार्टी के लिए समर्पित रहे और समर्पित भाव से लगे रहे और पार्टी को आगे बढ़ाने में इनका अहम भूमिका था, जिनसे अभी हम लोग मुलाकात किए हैं। तो आप देख रहे हैं पिंक सिटी न्यूज़। नमस्कार।